सिद्धार्थन जी का हो जाए। हमारे प्रभारी जिले के यहाँ पे रीटा ओबराय जी जो इस कार्यक्रम की व्यवस्था और जिनकी देख देख में कार्य हो रहे हैं, और हमारे मंडल अध्यक्ष, उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार। यदि आपके पास एक दुकान है और उस दुकान में रोज 10 पैकेट बिकते हैं और आपके पास पैकेट ही है और आप 10 दुकानें और खोल रहे हैं, ये जानते हुए, तो इसका मतलब या तो आप बेवकूफ़ हैं या दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आज के बाद जब इनकी व्यवस्था फेल हो गई है, हम सबको मिलकर जोरदार तालियों से मोदी जी का स्वागत कर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये एक कर्म योगी का काम है। माननीय सिद्धार्थन जी आगे, मैं संचालक हरीश ओबराय जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप आगे की कार्रवाई चलाएं। जोरदार तालियों के साथ मैं देश की निगम पार्षद रीटा ओबराय से कहूँगा कि माननीय सिद्धार्थन जी का तो मैं जिस तरह से कई सचिन जी हाँ जी, ये पिछले कई महीनों में मजबूर रहना पड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद कुछ लहर ठीक हुई। ये जहर इतनी खतरनाक थी, इसके अंदर बहुत से लोगों ने अपने परिवार के जनों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को खोया है, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ वहाँ पर कोरोना केयर सेंटर खुला अपने क्षेत्र के अंदर। इस तरह से जहाँ दिल्ली सरकार फेल हो गई, लोग बनने के लिए मजबूर हो गए, उस समय यहाँ पर परेश वर्मा जी ने वहाँ पर ऑक्सीजन का वहाँ पर जीवन दान देने का काम किया। उसके बाद हमारे जिसको उन्होंने कहा था मैंने पूरी तैयारी करी है, मेरे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर पूरे हैं, मेरे पास बेड पूरे हैं, और फिर हमने क्या देखा। तो ये इस आदमी पे यकीन करना बिल्कुल गलत है। दिल्ली में तो जो मोदी सरकार और केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, तैयारी ही पूरी है और सिविल सर्जन से जो आज ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, उसमें राशन वितरण के साथ साथ जो पॉलिसी देने के कितने लोग को दे रहे हैं आप? वो हम 150 लोगों को दे रहे हैं, और 150 ही हमने किट बनाई है 15-15 किलो की, जिसमें सारा ज़रूरत का सामान है जो गरीब लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है, कि वो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं, उनके पास कुछ काम भी नहीं है। तो इस वजह से हमने ये कराया है कि भाई 2.5 लाख रुपया इन लोगों को मिलेगा, और जो एक्सीडेंटल के हमने पॉलिसी बनाई है। सर, मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जो इसकी कोरोना से डेथ हो रही है, उसको 50,000 रुपया उसको कंपनसेशन दे रहे हैं, आप 2.5 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं। क्या एक किसी का परिवार का सदस्य चला जाता है और उसको सिर्फ 50,000 सफिशिएंट आप मानते हैं सर? इसलिए हमने ये कहा कि वायदा ये किया गया था दिल्ली के गरीब लोगों से कि आपको सरकारी अस्पताल देंगे और 5,000 आपको बेड बनाएंगे, मगर जो केजरीवाल ने नहीं किया। अब जब लोगों को कोरोना में बेड नहीं मिले तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उन्होंने इलाज कराया, वहाँ 5-10 लाख रुपए दिए और उनकी जान भी चली गई।
अब ये अगर केजरीवाल ने अस्पताल बना दिया होता तो लोगों के 5-10 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं खर्च होते। अब जो खर्च हुए उसका जिम्मेदार केजरीवाल है। ये जनता का पैसा जो उसके पास में टैक्स का है, वो जितने लोगों की मृत्यु हुई है दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल उन्होंने जो दिया है, इसलिए एक हमने ईमेल आईडी दिल्ली की जनता को दी थी कि आप उस ईमेल करिए, अपना बिल अपना सारा वो भेजिए। हम केजरीवाल को ये कह रहे हैं कि उस जनता का प्राइवेट हॉस्पिटल का सारा पैसा वापस करें। एक आपने सवाल किया कि वो 50,000 रुपया की उसने एक हल्ला मचाया कि हम जो लोग मर गए उसकी जीवन की कीमत अरविंद केजरीवाल ने 50,000 रुपये लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ असलियत क्या है। अभी तक क्या दिल्ली में इतने हज़ारों डेथ हुई हैं, किसी को 50,000 रुपये मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो व्यक्ति को ये बोला जा रहा है कि आप जिस हॉस्पिटल में डेथ हुई है उस हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पर डॉक्टर से एडमिनिस्ट्रेशन से लिखवा के लाइए कि मेरे को ऑक्सीजन में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए मेरी डेथ हुई है। जब वो ये लिख देगा उसके बाद आपको 50,000 रुपया मिलेगा। दिल्ली का कोई भी हॉस्पिटल खुद ये लिख के नहीं दे रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं थी, मेरी गलती थी इसलिए इसकी डेथ हुई है, कोई लिख के नहीं दे रहा। तो ये केजरीवाल ने कोई कंडीशन नहीं बोला था कि ये कंडीशन लगाएंगे, उसने बोला था सबको 50,000 रुपये देंगे। आज अभी तक किसी को एक भी 50,000 नहीं मिला, 2-4 को मिला होगा, मैं जानता नहीं हूँ। हज़ारों लोगों को विदाउट एनी कंडीशन उनको 50,000 रुपये मिलना चाहिए। आज वो हॉस्पिटल के जहाँ पर उनके परिजनों ने दम तोड़ा वहाँ पर वो चक्कर काट रहे हैं, घंटों घंटों हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं कि हमें लिख कर दे दो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से हमारी डेथ हुई। कोई हॉस्पिटल नहीं लिख के दे रहा। तो केजरीवाल कितना झूठ बोलता है, या ये तो केजरीवाल को पता है या ईश्वर को पता है, हमें तो नहीं पता। घरों में कई लोगों की डेथ हो गई, वो तो हॉस्पिटल तो पहुंच ही नहीं पाए, वो कहाँ से साबित करेंगे उनकी डेथ हुई है? विदाउट एनी कंडीशन जिसकी भी डेथ हुई है कोविड से, उसको विदाउट एनी कंडीशन, अगर केजरीवाल में थोड़ी भी इंसानियत है, थोड़ी भी मानवता है, थोड़ी भी इस बात की शर्म है कि इन लोगों ने उसको 3 बार मुख्यमंत्री बिठाया, तो उनको विदाउट एनी कंडीशन उनका प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल सारा वापस कर दे और हर व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसको 50,000 रुपये दे। और अगर वो नहीं करते तो सर केंद्र सरकार क्या दबाव बनाएगी या अपनी तरफ से देगी, क्या कैसे होगा? अब वो नहीं करता तो आप मेरे पे मेहरबानी करो, उसको मेरे पास ले आओ।